हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज आप उन्हें वॉच कर लीजिए। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लियोंग ने युनजे से आई लव यू कहा होता है। एंड तभी हमारी गिल्डारन वहाँ आ जाती है। लियोंग बात को चेंज करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। लियोंग कहती है कि चलो हम साथ में कॉफी पीते हैं। एंड वो युनजे के पास जा कहती है कि तुम गिल्डारन को यहाँ जाने से कहो, लेकिन ये तो हमारा कांगजू होता है। इसलिए लियोंग ही गिल्डारन से कहती है कि एक शॉप है जहाँ बहुत अच्छी कुकीज मिलती है, क्या वो तुम मेरे लिए लाओगी? जिस पर गिल्डारन एग्री हो जाती है एंड वो कुकीज लेने जाने लगती है। लेकिन कांगजू उसके सामने आ कहता है तुम नहीं जा सकती। जिस पर गिल्डारन कहती है तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। लेकिन कांगजू उसे जाने नहीं देता एंड हमारी गिल्डारन भी उसकी बात नहीं मान रही होती, तो हमारा कांगजू उसे गोद में ही उठा लेता है एंड कहता है मुझे कोई भी कुकीज नहीं चाहिए एंड मुझे तुम्हारी कंपनी भी नहीं चाहिए, तो तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे अपने फियांसे के साथ समय बिताना है। एंड यहाँ हमारी लियोंग की गजब वाली बेइज्जती हो जाती है एंड कांगजू गिल्डारन को लेकर ऊपर आ जाता है। गिल्डारन उसे डांटती है एंड वो लियोंग को बुलाने जाती है, जिस पर कांगजू से रोकने लगता है, जिस पर गिल्डारन उसके हाथ में काट देती है। जिस पर कांगजू कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? गिल्डारन कहती है पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो जो युनजे के फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। जिस पर कांगजू कहता है क्या वो यहाँ कुकीज खाने आई थी एंड तुम्हें पता नहीं है वो क्या कह रही थी। एंड वो बताने लगता है कि कैसे लियोंग ने उसे हक किया एंड वो कैसे कुकीज लाने के बहाने से उसे यहाँ से भेजना चाहती है एंड उसने उसे प्रपोज भी किया। जिस पर तो हमारी गिल्डारन की बुद्धि में न जाने क्या घुसता है, वो उसे बताने लगती है कि युनजे एंड लियोंग काफी टाइम से फ्रेंड है एंड ये तो कॉमन बात है। जिस पर वह कहता है कि आप पागल हो चुकी हैं एंड ये आप मुझे पागल बना रही हैं। गिल्डारन कहती है कि तुम ऐसी एज पर हो कि अगर तुम्हें कोई भी फीमेल टच करेगी तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा। एंड वो उसके हाथ को देखने लगती है एंड उसकी केयर करने लगती है। जिस पर कांगजू भी उसे बड़े प्यार से देखने लगता है एंड कहता है क्या तुम उस आदमी से इतना ज्यादा प्यार करती हो? जिस पर गिल्डारन स्माइल देते हुए कहती है हाँ मैं उससे काफी ज्यादा पसंद करती हूँ एंड उसके मुंह से आई लव यू सुनना तो काफी अच्छा लगता है। एंड वो कांगजू को कहती है क्या तुम वो दोबारा कहोगे? जिस पर कांगजू बड़े प्यार से उसका फेस पकड़ कहता है गिल्डारन आई डोंट लव यू। जिस पर गिल्डारन का तो मुंह ही बन जाता है एंड वो कहती है तुम क्या कह रहे हो? जिस पर कांगजू कहता है शायद युनजे यही कहने वाला होगा एंड वैसे भी मैं बच्चा हूँ तो मुझे बड़ों की फीलिंग के बारे में क्या पता होगा। एंड वो बाहर आ जाता है जहाँ हमारी लियोंग उसका वेट कर रही होती है एंड वो उसके पास जा कहती है कि तुमने मुझे डांटा क्यों एंड तुम्हारा बिहेवियर काफी अजीब था। एंड वो कहती है वैसे भी तुमने मुझे वो चीज वापस नहीं की जो मैंने दी थी। इस पर कांगजू पूछ ही लेता है कि वैसे वो कौन सी चीज थी, क्या वो इम्पोर्टेंट थी? जिसका ऐसा आंसर सुन लियोंग काफी ज्यादा हैरान होती है एंड वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन ये प्लेस अच्छी नहीं है। एंड वो उसे क्लब ले जाती है जहाँ हमारा कांगजू एक के बाद एक ड्रिंक पीता है एंड काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है एंड कहता है कि युनजे तो गिल्डारन से ही शादी करेगा। एंड वो जाने लगता है लेकिन उसके सामने धुंधला सा छाने लगता है एंड जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है तो वो सामने लियोंग की फोटो देखता है, यानी उसने रात लियोंग के घर बिताई होती है। एंड वो इससे काफी ज्यादा डर जाता है एंड भागते हुए अपने घर आता है जहाँ हमारी गिल्डारन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई होती है, जिसे बचने के लिए वो अपना बैग वहीं छुपा देता है। गिल्डारन के सामने ऐसा एक्ट करता है कि वो जॉगिंग पर गया था। जिस पर गिल्डारन उसके कपड़े देख कहती है कि तुमने कपड़े क्यों चेंज नहीं किए? जिस पर वो कहता है मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था एंड मैं भूल गया। एंड वो कहती है कि तुम्हारे पास से तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है। जिस पर वो इस बात को भी चेंज कर देता है एंड उसे कहता है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा। एंड वो गिल्डारन के सामने ऐसे एक्ट करता है जिससे वो उसका बैग ना देख पाए एंड गिल्डारन वहाँ से चली जाती है।
एंड इधर वो नहाते हुए सोच रहा होता है कि अगर रात को कुछ भी हुआ होगा तो ये मेरी गलती नहीं है, ये तो इस मैन की गलती है जो क्या क्या करते रहता है। एंड वो कहता है कि मुझे प्रूफ दिलाने के लिए इसके बारे में कुछ ढूंढना पड़ेगा। एंड वो लियोंग की बात को सोचते हुए उस चीज को ढूंढने लगता है जो लियोंग ने युनजे को दिया था, लेकिन उसके हाथ में युनजे का वॉलेट एंड पासपोर्ट लग जाती है। फिर क्या वो तो एयरपोर्ट ही आ जाता है एंड सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, जिस पर वो सोचता है क्या मैं अमेरिका वापस चला जाऊँ, लेकिन वहाँ तो मारी होगी। एंड उसे अपना मोबाइल काफी दिन बाद मिला होता है तो उसे वो चार्ज करा लेता है एंड उसमें मैसेज देखने लगता है, जिसमें ज्यादातर मैसेज तो मारी के होते हैं जो सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए उसे मैसेज करती होती है एंड काफी स्वीटली पूछती है कि तुम कहाँ हो एंड काफी टाइम पर भी हो चाहती है तुम कहाँ हो एंड मेरा कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे हो। जिसके ऐसे भयंकर टाइप के मैसेज सुन तो हमारा कांगजून डर ही जाता है एंड उसका मैसेज होता है कि मैं कोरिया आ रही हूँ तुमसे मिलने, जिसे देख तो कांगजून शॉक ही हो जाता है। एंड सेकंड मैसेज ये होता है कि मैं कोरिया पहुँच गई हूँ, जिसे देख तो कांगजू उठ खड़ा ही हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि मारी कोरिया आ चुकी होती है एंड हमारा कांगजू जब जाने वाला होता है तभी उसके पास मारी एक फोटो भेजती है एंड वो गिल्डारन की होती है एंड वो कहती है कि मैं तुम्हारे स्कूल जा रही हूँ तुम्हारे टीचर से मिलने, जिस पर कांगजू काफी शौक होता है एंड एयरपोर्ट से हे भगवान करते हुए भाग जाता है। एंड इधर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेयर चल रही होती है। तभी टैक्सी आती है, तभी सबकी नजर गिल्डारन की ओर चली जाती है, लेकिन उससे मारी निकलती है, जिस पर गिल्डारन थोड़ी रिलैक्स होती है, लेकिन उसे रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता कि मारी दौड़ती हुई उसके पास आ पैसे मांगती है एंड वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे उसके पास आ उसका फोटो दिखा कहती है क्या आप ही कांगजू की टीचर है, जिस पर गिल्डारन उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है। एंड तभी स्कूल में दूसरी टैक्सी आती है एंड गेस व्हाट, इसमें कौन था, इसमें हमारा प्यारा कांगजू होता है, जिसके आते ही पूरी स्कूल उसे बता देती है कि गिल्डारन कहाँ है। एंड वो जब ऊपर आता है तो मारी कांगजू के बारे में गिल्डारन से पूछ रही होती है। कांगजू उसे अपने पास बुला वहाँ से भेज देता है एंड मारी जब उसके पीछे आती है तो उसे रोक लेता है एंड कहता है कि मारी तुम यहाँ आ ही गई, जिस पर वो कहती है मिस्टर आप मुझे कैसे जानते हैं, जिस पर वो कहता है क्योंकि मैं कांगजू को जानता हूँ। वो कहता है कांगजू तुमसे नहीं मिलना चाहता, जिस पर मारी कहती है क्यों, जिस पर वो कहता है जो भी उसकी मॉम के साथ हुआ इस वजह से वो तुमसे एंड तुम्हारी फैमिली से नहीं मिलना चाहता, जिस पर मारी सैड हो जाती है एंड कहती है क्या वो अपनी मॉम की डेथ का कारण मुझे मानता है, जिस पर कांगजू कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए एंड तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जिस पर मारी कहती है वैसे कांगजू एंड आपका क्या रिश्ता है, जिस पर कांगजू कहता है हमारा तो बॉडी एंड सोल का रिश्ता है, जिस पर मारी उससे पूछ लेती है कि आप दोनों लवर्स हैं, जिस पर कांगजू कहता है तुम ऐसा इमेजिन भी कैसे कर सकती हो एंड वो बिल्कुल कांगजू की तरह एक्ट करता है, जिस पर मारी कहती है आप कांगजू की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं एंड वो उसे डांटती है कि आप कांगजू की तरह बिहेव मत कीजिए एंड उससे कहती है कि आप कांगजू को बता दीजिएगा कि मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ एंड ये भी कि मैं उससे शादी करूँगी एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड वो वहाँ से चले जाती है एंड उसका ऐसा कॉन्फिडेंस देख हमारा कांगजू डर जाता है। इधर हमारे चुनसी भाई को, जिसे मारी फर्स्ट ही टाइम पसंद आ गई थी, उसे जाते हुए देख उसके पास आता है, उसके पर्स पर अपना नंबर लिख कहता है कि तुम मुझे कॉल करोगी, जिस पर मारी कहती है कि तुमने तो मेरा पर्स खराब कर दिया, जिस पर चुनसी कहता है तभी तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है कि तुम मुझे कॉल करो एंड मैं इसके पैसे पे करूँगा एंड वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर मारी कहती है कि सभी लड़के एक ही टाइप होते हैं। गिल्डारन पूछने लगती है कि तुम इस सूटकेस के साथ कहाँ जा रहे थे, जिस पर कांगजू कहता है कि मैं बाहर जा रहा था, जिस पर गिल्डारन कहती है कि तुम कहाँ जा रहे थे, जिस पर वह कहता है कि मुझसे कुछ गलत हो गया था इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, जिस पर गिल्डारन कहती है कि तुमने अब क्या कर दिया,
एंड वो बताता है कि वो ड्रंक हो गया था एंड उसकी जब आँख खुली तो वो लियोंग के घर था एंड वो उसे कुछ भी याद नहीं है। जिस पर गिल्डारन काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड उसे मारने लगती है कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि युनजे की बॉडी तुम्हारे पास है एंड वो उसे मारने लग जाती है। जिस पर कांगजू भी काफी गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी कुछ गलती नहीं है। एंड वो कहता है कि आपको सिर्फ युनजे की बॉडी की पड़ी होती है एंड आप इस रिलेशनशिप में काफी खुश हैं जिसमें सिर्फ आपको इट्स ओके कहना पड़ता है। एंड यहाँ पे इन दोनों की बहस हो जाती है एंड गिल्डारन काफी इमोशनल हो जाती है एंड वो जब बाहर आती है तो हमारा कांगजू बड़े प्यार से सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो उसके पास जा सॉरी बोलता है एंड हमारा कांगजू इतना प्यारा है कि उससे कोई भी ज्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकता। एंड फाइनली दोनों का पैचअप हो जाता है एंड दोनों हॉस्पिटल आते हैं एंड दोनों ने युनजे की छुट्टी ले ली होती है कि वह अभी मेंटली ठीक नहीं है। एंड तभी युनजे के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उन्हें ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं और होता क्या है कि गिल्डारन एंड युनजे को उनके साथ ड्रिंक करना पड़ता है। यहाँ लियोंग गिल्डारन की बेइज्जती करने के लिए कहती है कि तुम फर्स्ट टाइम युनजे से तभी मिली थी ना जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था एंड तुम एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आई थी। जिस पर वो काफी एम्बेरस होती है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारा कांगजू कहता है कि हाँ मैं उससे उसी टाइम मिला था एंड ये मुझे काफी क्यूट लगी थी। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कि वो बताता है कि हमारा युनजे पहली बार गिल्डारन से लिफ्ट में मिला होता है जब वह फ्लावर बकेट लेके आ रही होती है एंड पूरी शादी में युनजे गिल्डारन के पीछे होता है एंड उसे नोटिस कर रहा होता है एंड उसने अपने फ्रेंड को भी बताया होता है कि उसे गिल्डारन काफी अच्छी लगी। जिसे सुन तो हमारी गिल्डारन काफी खुश हो जाती है क्योंकि भाई जिस पर आपका क्रश हो एंड आपको पता चल जाए कि वो आपको पहले से ही पसंद करता है तो कौन खुश नहीं होगा। एंड यहाँ पे हमारी गिल्डारन काफी खुश होती है लेकिन हमारा कांगजू खुश नहीं लग रहा होता। एंड इधर हमारे चुनसिक भाई साहब के पास कॉल आती है एंड वो जब मारी के पास आता है एंड उसकी बैग की प्राइस जान तो वो उसके पैरों के नीचे आ जाता है एंड कहता है मेरी मदर एक हाउसवाइफ है एंड मेरे फादर की तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। मैं एक हाई स्कूल लड़का हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होंगे। जिस पर मारी कहती है कि तुम्हें ये बैग खराब करने से पहले सोचना चाहिए था। जिस पर वह कहती है कि मेरे पास एक डील है कि अगर तुम मुझे कांगजू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हारे पैसे माफ कर दूंगी। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर दान भी काफी ज्यादा खुश होती है एंड उसे थोड़ी सी चढ़ भी गई होती है एंड वो कांगजू को वहीं बैठने बोलती है एंड उसे पूछने लग जाती है क्या मैं तुम्हें सच में क्यूट लगती हूँ एंड वो उसके फेस में हाथ रख कहती है क्या मैं तुम्हें सच में सुंदर लगती हूँ। जिस पर कांगजू कहता है कि प्लीज कंट्रोल करो, मैं कांगजू हूँ। जिस पर गिल्डारन थोड़ी एम्बेरस होती है। इधर चुनसिक मारी को लेकर कांगजू के पास आती है एंड हमारी मारी कांगजू को ऐसे देखकर इमोशनल हो जाती है एंड उसे यकीन नहीं हो रहा होता तो वो कांगजू को मारने लग जाती है एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। इधर गिल्डारन क्यूटली एक्ट कर रही होती है जिसे देख हमारा कांगजू कहता है प्लीज टीचर आप क्यूटली एक्ट मत कीजिए क्योंकि एक मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस होता है लेकिन आपका रिलेशनशिप तो शुरू होने से पहले स्टॉप हो गया है। जिस पर गिल्डारन कहती है हमारे रिलेशनशिप में भी प्रोग्रेस हुआ था। जिस पर कांगजू कहता है आपने क्या क्या किया है। जिस पर गिल्डारन कहती है कि बच्चों को ये नहीं जानना चाहिए। जिस पर कांगजू उसका हाथ पकड़ कहता है क्या आपने उसका हाथ पकड़ा था। जिस पर गिल्डारन कहती है ये तो बच्चों वाली बात है। जिस पर कांगजू उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। जिस पर गिल्डारन कहती है ऑफ कोर्स ये हमने किया है एंड सडनली तभी कांगजू उसे अपनी ओर खींच लेता है जिसके इतना पास आने से हमारे गिल्डारन की हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। तो आगे दोनों के बीच क्या होगा इसे जानने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। सी यू अगेन।